नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है वो किस कारण स्थगित करनी थी और कर दी गई, समाप्त कर दी है हड़ताल, और भर्ती को भी स्थगित कर दिया है, यानी कैंसिल नहीं किया, कुछ टाइम के लिए रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्या है आज की पेपर कटिंग न्यूज़, वो आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो हड़ताल है वो समाप्त कर दी गई है। क्यों समाप्त कर दी गई है? क्योंकि आप जानते हो, देखिए 3 दिन में उठेगा 18 मीट्रिक टन कचरा। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में संशोधित की मांग को लेकर 13 दिन से चल रही हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को समाप्त कर दी गई है। भाई 13 दिन से हड़ताल चल रही थी और ये समाप्त कर दी गई है। क्यों समाप्त कर दी गई है, क्या है नए नियम, सब कुछ आपको बताएंगे, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। देखिए, यहाँ पे हड़ताल समाप्ति की घोषणा को सोमवार को हेरिटेज निगम में हुए कार्यक्रम में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा, विधायक कालीचरण सर्राफ, बाल मुकुंदाचार्य, मेयर हेरिटेज मुनेश गुजर और डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट मौजूद थे। घोषणा से पहले वाल्मीकि समाज के लोगों के सामने डीएलबी अधिकारी और संयुक्त वाल्मीकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 1 मार्च 24,797 पदों पर 1 मार्च को 24,797 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारी की भर्ती रद्द कर दी गई है। उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। अब इन नए सिरे से भर्ती निकाली जाएगी। इसमें विधायक विशेषज्ञों से राय लेकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। मंगलवार से प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों को पूरी तरह काम पर लौटाएंगे। हालांकि इस दौरान राजधानी की सड़कों पर इकट्ठा हुआ 18,000 मीट्रिक टन कचरा उठाने में 3 दिन लगेंगे। बता दें कि 1350 मीट्रिक टन कचरा ग्रेटर और 900 मीट्रिक टन कचरा हेरिटेज से रोजाना निकलता है। पिछले 13 दिनों से 2250 मीट्रिक टन में से 750 मीट्रिक टन ही उठ रहा था। अब देखिए, यहाँ पे 5 अगस्त 2024 को कचरे से भरा ये ऐसे भंडार दिख रहे थे। अब वाल्मीकि समाज की तर्ज पर ये जो भर्ती को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है अभी फ़िलहाल। ठीक है, 3 दिन में इतना तक कचरा उठेगा। हड़ताल समाप्त कर दी गई है। क्यों समाप्त कर दी गई है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 15 अगस्त आ रही है, क्योंकि ये हड़ताल समाप्त करने का सबसे अच्छा संकेत था किसका? विभाग का और सरकार का। क्योंकि यदि मान के चलिए वाल्मीकि समाज की पूरी तरह से मांगे मान ली जाती है तो अदर समाज हड़ताल करता और फिर ये भर्ती अटकती, और ये मान के चलिए भर्ती अटकती, वो हड़ताल करते, तो ये हड़ताल तो रहती और हड़ताल रहती तो कचरा भी रहता, और 15 अगस्त आ रही है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए ये भर्ती निरस्त की गई है। अब देखना है, मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त के बाद फिर यही भर्ती 15 अगस्त के बाद फिर यही भर्ती वापस कराई जाएगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है 24,797 पदों पे, उनको फॉर्म नहीं लगाना है। अब सरकार बता रही है कि नए सिरे से नए नियम के अनुसार भर्ती चालू करेंगे। तो क्या इसमें और भरवाए जाएंगे पद, या फिर प्लस करके दिए जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस सरकार में 30,000 पदों का प्रावधान था जो कि उनके बजट में निकाली गई थी। तो बजट में निकाली गई थी, तो ये मान के चलिए अभी 6,000 के समथिंग और पद बच रहे, तो वो क्या उस पे लेंगे? अगर इस 24,797 पदों पर फॉर्म वापस से भरवाए जाएंगे तो 12 लाख पहुंच जाएंगे, और 12 लाख में कुछ ऐसा बनेगा नहीं। और वाल्मीकि समाज की तरफ से वो बता रहे थे कि 2 साल तक ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। 2 साल तक तो इसको नियम में नहीं रखा जाएगा, 2 साल तक नहीं, 2 या 3 महीने ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, सभी का, एक का नहीं, सभी का। ठीक है, 2 साल तक आपको रीमिक्स काल पर रखा जाएगा। रीमिक्स काल होता है परिवीक्षा काल, जिसमें आपको कच्चे में रखा जाएगा। उसके बाद 2 साल तक कच्चे में रखा जाएगा। उसके बाद 2 साल बाद पक्का किया जाएगा, यानी स्थायी किया जाएगा, जब तक अस्थायी रखा जाएगा। ये चलेगा, क्योंकि 2018 की भर्ती में भी ऐसा ही कुछ था। अब इनकी मांगे क्या क्या है ये भी देख लीजिए। इनकी जो मांगे हैं, मांगों की लिस्ट इस समझौते पर माने सफाई कर्मचारी। देखिए यहाँ पे जो मांगे हैं, ये यहाँ पे डीएलबी ने 1 मार्च 2024 को जो जारी 24,797 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति को वापस ले लिया है। जो
1 मार्च को निकाली गई थी उसको वापस ले लिया गया है। देखिए अब नए सिरे से भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, अब नए सिरे से जो भर्ती 2012 की तर्ज पर होगी, ठीक है। इसके लिए एजी से राय लेकर नियमों में संशोधित किया जाएगा। वर्ष 2012 व 18 से निकाली भर्ती मामले कोर्ट में विचाराधीन है, उसके निस्तारण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। नियमों में संशोधित कर सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, लेकिन जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। इन्हें सिर्फ डीएलबी की ओर से मांगे जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज सबमिट कराना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए सबसे पहले दूसरी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, लेकिन जो लोग पहले यानी जो 24,797 पदों पर जो आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन अब नहीं करना है। जब नए नियम आएंगे, कोई और कागजात यानी कोई और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग ले तो वो आपको जमा कराने होंगे। कब जमा कराने होंगे, या तो ये ऑनलाइन ही ये करेक्शन निकलेगा, या फिर जब जिसकी नौकरी लग जाएगी, जिसकी लॉटरी में नाम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो जो दस्तावेज ये निकालेंगे वो जमा करवाने पड़ेंगे। कब, जब ये सारा संशोधित होके आएगा। और 2012 की तर्ज पर तो ये भर्ती नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, लॉटरी और ट्रेड टेस्ट रहेगा। जिसकी लॉटरी में नाम आएगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और ट्रेड टेस्ट यदि ये 3 गुना करवाते हैं तो ट्रेड टेस्ट में जिसका भी नाम हो जाएगा उसी की फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। जहाँ तक तो 3 गुना पास करने का तो अभी तक तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन लॉटरी रहेगी, लॉटरी के आधार पर ही ये भर्ती रहेगी। और नए डॉक्यूमेंट्स क्या है, नए डॉक्यूमेंट्स कब लगाने होंगे, यदि जिसका नाम आ जाता है, या फिर ये ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। भाई आप करेक्शन करवा सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो लगवा सकते हैं। जहाँ तक कि मैं बताऊँ कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें बिल्कुल भी आपकी नहीं मांगी जाएगी। क्योंकि यदि ये मांग ले 10वीं या 12वीं तो फिर वाल्मीकि समाज पूरी तरह से ही इसमें बाहर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन ना के बराबर है, इतना वो मतलब आगे तक नहीं है। इसलिए ज़्यादातर वाल्मीकि समाज बाहर हो जाएगा यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांग ले तो ये तो नहीं मांगा जाएगा। कोई और जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी मांग ये रख सकते हैं, लेकिन जब नियम बनेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि जो अदर समाज है वो इस भर्ती से बाहर नहीं होएगा। यदि ये मान के चलिए 50% दोनों तरफ कर देते हुए भर्ती आराम से हो जाएगी। यदि ये मान के चलिए 20% वाल्मीकि समाज को दे दे और 80% अदर समाज को दे दे तो फिर आंदोलन हो गए। यदि अदर 80% वाल्मीकि समाज को दे दे और 20% अदर समाज को दे दे तो भी ये भर्ती लटकी हुई है। यानी 20-20, 50-50% दोनों तरफ कर दे तो फिर ये भर्ती आराम से हो जाएगी। और सरकार को नए पद भी निकालने चाहिए। यदि और फॉर्म भरवाने हैं तो नए पद भी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये भर्ती होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए 2012 की तर्ज पे ये भर्ती करवाने के सोच रहे तो ऐसा तो नहीं होगा। 2018 की तर्ज पे ये भर्ती होगी, सीधी लॉटरी और 1-2 महीने ट्रेड टेस्ट करवा के देंगे जिसका लॉटरी में नाम आएगा उसी से, अदरवाइज किसी और से नहीं। तो यह भर्ती अभी तक के फ़िलहाल के लिए टाल दी गई है, क्योंकि 15 अगस्त को देखते हुए, यदि 15 अगस्त नहीं होती तो ये भर्ती और कूड़ा कचरा वगैरह ऐसे ही चलता। देख लीजिए ये भर्ती अभी भी 15 अगस्त के बाद भी पूरी नहीं होगी। यदि 50% दोनों तरफ रख दिया जाए तो ये भर्ती कन्फर्म हो जाएगी। यदि ऊपर नीचे रखा जाएगा तो ये फिर से भर्ती लटकती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अदर समाज भी उनकी तरफ यदि झुकती हुई नज़र आएगी, जब उनके हाथों से निकलती हुई नज़र आएगी तो वो धरना दे देगा हाईकोर्ट में। और यदि ये हाईकोर्ट में चली गई तो फिर भाई 2-3 महीने आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा करूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।